हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। और दोस्तों, चैनल पे आप अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम और पता वीडियो देखने के बाद में अंत में ज़रूर टाइप करें, ताकि हम अगले वीडियो के अंदर आपका नाम लेते हुए हमें बहुत खुशी हो। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से एक 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा है और उसे कुत्ते से बड़ा प्यार रहता है, और इसलिए जब वो जहाँ भी कुत्तों को देखती है तो कभी बिस्किट खिलाने लग जाती है, कभी उसको दूध पिलाने लग जाती है। इस प्रकार से उसका प्रेम जो है कुत्ते से बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन उसके घर पर कोई कुत्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पिताजी से जिद करने लग जाती है कि पिताजी, ये कुत्ता घर पर लाइए और मैं उसे लाड प्यार करना चाहती हूँ। तो उसके पिताजी मना करते हैं कि भी तुम्हारी 12वीं की परीक्षा है, परीक्षा पूरी दे लो, उसके बाद में कुत्ता पालना या चाहे जो भी करना हो तुम्हें वो करना, क्योंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान होगा। लेकिन वो मानती नहीं है बात, और उसके पिता कुत्ता ला करके दे देते हैं। और जब एक अच्छी नस्ल का कुत्ता ला करके घर पे लाते हैं तो उस समय पर 1 महीने का होता है, और धीरे धीरे जब महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बीत चुका होता है, तब वो उस लड़की जो है वो कुत्ते के साथ में कुछ ऐसा कुछ करने लग जाती है, जिसको सुनने के बाद में भी आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बात है जम्मू कश्मीर की, और लड़की का नाम है प्रिया। प्रिया 12वीं में पढ़ रही होती है। प्रिया पढ़ाई के लिए रोज़ विद्यालय जाती है और बहुत हंसी खुशी से अच्छी पढ़ाई में भी थी, और जिसके कारण से उसको सभी लोग पसंद किया करते थे। लेकिन प्रिया बहुत सीधी सादी थी, सरल थी, और अपने पास मोबाइल भी नहीं रखती थी, इसलिए पढ़ाई में उसका बहुत अच्छा मन लगता था। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम नीलम था। विद्यालय वो जब जा रही होती है तो विद्यालय में उसकी सहेली रोज़ साइकिल से उसके साथ में जाया करती थी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा कि अब तो तू 12वीं में आ चुकी है और तेरी उम्र जो है 17 साल हो चुकी है, तू क्यों ना मोबाइल क्यों नहीं रखती है। वो कहती है कि नहीं, मोबाइल मैं नहीं रखती हूँ। वो कहती है कि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तू देखेगी तो तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रिया कहती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझको अच्छा लगेगा, और मेरे पास नहीं है मोबाइल, तो मैं क्या देखना चाहूँगी। मैं तो सब कुछ देखती हूँ, टीवी पे सीरियल देखती हूँ, मैच भी देखती हूँ, बहुत सारी बारी चीज़ें जो हैं, सास बहू के सीरियल भी देख लेती हूँ, गाना भी सुन लेती हूँ, तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन उसकी जो सहेली रहती है, जो नीलम, वो कहती है कि मैं तुझे अब असली चीज़ दिखाऊंगी, जिसको देखने के बाद में तू उसे बार बार देखना पसंद करेगी। वो उसको एक साइट बताती है, उसके कॉपी के ऊपर एक पोर्न का साइट लिख करके उसको दे देती है, जिसमें कई सारी ब्लू फिल्में रहती हैं। जिस तरीके से वो उसको देती है, कहती है कि चोरी से तू अपने पिताजी की मोबाइल लेना और गूगल क्रोम पे जा करके इसको सर्च करना, तो तुझे उसका देखने का जो मज़ा है कुछ और ही रहेगा। लड़की जो है वो जाती है, घर पे होमवर्क करती है, खाना खाती है, और शाम के समय जब वो सो रही होती है, जब देखती है कि पिताजी पूरी तरीके से सो गए हैं, पिताजी का मोबाइल लेती है। मोबाइल ले जा करके कमरे के अंदर चोरी से वो साइट डालती है, और जैसे ही उस ब्लू फिल्म की साइट डालती है, बहुत सारी गंदी फिल्में उसमें आ जाती हैं। उसमें से वो एक फिल्म को सिलेक्ट करती है, उसको देखना शुरू करती है, लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तुरंत वो मोबाइल काटती है और उस अपने पिताजी को सर पर ले जा करके रख देती है। अगली सुबह जब नीलम उसके पास आती है साइकिल से, और उसके साथ जब जा रही होती है, तो नीलम से कहती है कि नीलम, ये ऐसी की चीज़ दे दी तूने, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कितनी गंदी चीज़ें कर रहे थे, और मेरे शरीर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी उत्तेजनाएँ उत्पन्न हो रही थी, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी सहेली नीलम कहती है कि उस पहला दिन था, इसलिए ऐसा तुझे लग रहा था। तो धीरे धीरे जब देखना शुरू करेगी तो तुझे भी अच्छा लगने लग जाएगा। शरीर के अंदर तूने देखा होगा कि इसको देखने के बाद में कुछ अलग तेरे मन में कुछ करने का सिलसिला चल रहा होगा। वो कहती है कि हाँ यार, कुछ ऐसा तो हो तो रहा था मेरे साथ में, चलो ठीक है, मैं इसको देखूंगी। अगले दिन फिर से वो रात में जाती है, मोबाइल में अपने पिताजी से सर के पास मोबाइल लेती है और चोरी से जा करके फिर से देखती है। लेकिन उस रात उसने मन बना लिया था कि उसकी सहेली नीलम को अगर ये फिल्में अच्छी लग रही हैं तो मुझे क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं, मुझे भी अच्छी लगेंगी। और मेरी जो सहेली कह रही थी, क्या उसकी बातों में सच्चाई है, ये जान करके वो उस फिल्मों को और ज़्यादा देखने लग गई। और देखते देखते उसका मन जो है अब उन फिल्मों की तरफ आकर्षित होने लगा था। वो जो गलत हरकतें, जो अश्लील हरकतें उसमें लड़के लड़कियां कर रहे थे, उसको देखते देखते इसके अंदर भी उत्तेजना जागृत हो गई। रात के 12 बज चुके थे और इसके अंदर उत्तेजना इतनी ज़्यादा जागृत हो गई थी कि अब इसे मिटाए कैसे। अब उस समय वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने तुरंत अपने उसको जो 1 महीने का कुत्ता जब उसके पिताजी लाए थे, वो 6 महीने 7 महीने का हो चुका था, उसको अपने पास लेकर आती है और उसके साथ में कुछ गलत हरकतें करने लग जाती है। और फिर अगली जो सुबह होती है
उसकी मोबाइल जो है, उसके पिताजी की मोबाइल उसी के पास रह जाती है। उसके पिताजी मोबाइल ढूंढते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल पिताजी मेरे पास थी, मुझको कुछ फॉर्मूले सॉल्व करने थे मैथ्स के, इसलिए मैं इसको लेकर के आई थी। ऐसा बहाना वो बना लेती है। लेकिन फिर अगला जो दिन आता है, अगली रात को फिर से वो अपने पिताजी के सर के पास से मोबाइल ले जाती है और फिर से यही गंदी फिल्में देखना शुरू कर देती है। अब गंदी फिल्में देखने का जो लत है उसको धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इधर हाफ ईयरली की एग्ज़ाम भी पास में आ जाती है और हाफ ईयरली की परीक्षा जब पास में आती है और इधर फिल्मों को देखने का जो सिलसिला है उसका थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब पढ़ाई करने के लिए मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, क्या मुझे एक मोबाइल दिला दोगे? उसके पिताजी कहते हैं कि अब 12वीं पास हो जाओ उसके बाद मोबाइल दिलाऊंगा। तो कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरत रहती है, बहुत सारी चीज़ें आजकल मोबाइल के अंदर देखने को मिलता है, अगर आप दिला दोगे तो मुझे पढ़ाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके पिताजी सोचते हैं कि 12वीं की परीक्षा है और बेटी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, तो इसलिए क्यों ना उसको एक मोबाइल दिला दिया जाए जिसमें ये देख करके कुछ और भी पढ़ाई करा करेगी। ऐसे में उसके पिताजी जो है उसको एक मोबाइल दिला देते हैं। अब तो क्या था, खुली छूट मिल चुकी थी। रात में नीलम जो है से वो बात करती है फ़ोन पे और बात करने के बाद में उसके साथ में वीडियो कॉल पर भी गंदी गंदी चीज़ें, अश्लील हरकतें करने लग जाती है। ऐसे में अब जो यहाँ पर लड़की थी नीलम के साथ में अब इतनी तरीके से मिल चुकी थी और जो अपने अंदर जो प्रिया के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो अब दायरे से बाहर हो चुकी थी। अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब उसे एक सख्त और एक मर्द की ज़रूरत थी, एक लड़के की ज़रूरत थी। अब इसलिए वो नीलम से कहती है, नीलम मेरी किसी दोस्त, अपने किसी एक दोस्त से मेरी दोस्ती करवा दो जो मेरी जिस्म की भूख को मिटा सके, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जब भी मैं ब्लू फिल्म देखे मुझसे रहा नहीं जाता और बिना मैं इसके रह भी नहीं सकती और मुझे अब एक लड़की की आवश्यकता है और ये मेरा जो डॉगी है अब ये मेरा वो काम नहीं कर पाता है। इस प्रकार से जो नीलम है वो धीरे से एक लड़के का नंबर शेयर करती है। उस लड़के को उससे बोलती है कि तो उसको फ़ोन लगाना और इस पर बात करना। अगले दिन जब वो पढ़ाई करके आती है और पढ़ाई करने के बाद में रात हो जाता है और रात में जब होमवर्क कर करके खाना खा करके जब वो सोने के लिए जाती है, रात के 11:30 समथिंग बज रहे होंगे, वो फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद में उस लड़के से बात करती है और लड़के से कहती है कि मुझे ये नीलम ने नंबर दिया था, मेरा नाम प्रिया है। लड़का उधर से बोलता है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और नीलम ने तुम्हें बताया होगा। सारी बातों को मान जाता है क्योंकि उसको तो अपने काम से मतलब था। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें फ़ोन लगाऊंगी तो तुम उस समय पे मेरे घर पे आना। अगले दिन जब उसके माता पिता जो कि दोनों ही काम करा करते थे कंपनी के अंदर और दोनों ड्यूटी के लिए जब चले जाते हैं, घर पे कोई नहीं रहता, इकलौती लड़की रहती है और उसका कुत्ता रहता है। नीलम के घर पे वो दिन में आ जाता है और 10 बजे से आता है, 12-1 बजे तक रहता है। नीलम के पास जब वो पहली बार जाता है, नीलम जो है ब्लू फिल्म में उसके साथ भी देखती है और उत्तेजना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो अपने आप को संयम खो बैठती है और धीरे धीरे करके दोनों एक एक कपड़े अपने उतारते हैं, पूरी तरीके से नग्न हो जाते हैं और एक दूसरे के बाहों में लिपट करके वो सारे हरकतें करने लग जाते हैं जो एक ब्लू फिल्म के अंदर होती हैं। अब सारी हदें पार कर चुके थे। नीलम कहती है, जो उसकी सहेली रहती प्रिया है, प्रिया कहती है कि मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है, ज़रा धीरे करो और मुझको इतनी तरीके से ना तड़पाओ कि मैं अगले दिन उठ ही ना पाऊँ। लेकिन वो लड़का मानने वाला कहाँ था। जुझारू मर्द था, उसने पूरी तरीके से नीलम को अपने बाहों में लिया, प्रिया को अपनी बाहों में लिया और 1 घंटे तक उसके साथ में वो सारी हरकतें करने लगा जो ब्लू फिल्म के अंदर होती हैं। अब उसने सारी चीज़ें कर दी थी। नीलम की हालत जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो थक करके वहीं पर सो जाता है, नीलम जो उसमें सो जाती है। लेकिन प्रिया जो है वो जब फिर लड़का धीरे से बाइक उठाता है, वहाँ से चले जाता है। अब वो प्रिया नीलम को फ़ोन लगाती है और कहती है कि यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब मैं क्या करूँ। नीलम कहती है रुक जा, मैं तेरे घर पे आ रही हूँ। साइकिल उठाती है नीलम, उसके घर चली जाती है, उसको गर्म पानी करके और उसको देती है और कहती है इससे सिकाई कर लो और कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये तो पहला दिन है, पहला दिन ऐसा होता है, अब से तुम्हें मज़ा आने लगेगा। और वाकई में धीरे धीरे जो प्रिया थी उसे अब मज़ा आने लगा था, क्योंकि अब वो चोरी चोरी अपने उस लड़के को बुलाया करती थी और उसके साथ में अपने जिस्म को मिटाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं। तभी जो आसपास के जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि जब भी इसके माता पिता घर से बाहर जाते हैं तो ये लड़का कहाँ से चला आता है और ये स्कूल से दोनों चले आते हैं और ये लड़का कई घंटों तक इसके घर में रहता है। इसकी जानकारी धीरे से पड़ोसी जो हैं उसके माता पिता को बताते हैं, लेकिन माता पिता कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि फूल सी बेटी थी, इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे बड़ा लाड प्यार करते थे।
फिर भी पिता ने, उसकी जो माँ है, उनको थोड़ा मन में शंका आया। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इनको मैं रंगे हाथों पकड़ने का कोशिश करूँगा। अगले दिन वो दोनों प्लान करते हैं और कहते हैं कि अब बेटा हम जा रहे हैं कंपनी के लिए काम करने के लिए, अब तुम भी अपने स्कूल चले जाना, ताला मार देना और डॉगी जो है उसको बाहर बांध देना दरवाजे पे, ताकि कोई आए तो भूखेगा। प्रिया कहती है कि ठीक है, और ऐसे में वो कंपनी ना जा करके पड़ोस के घर में जा करके रुक जाते हैं। तभी अचानक से एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर के आता है, और जैसे वो मोटरसाइकिल देखते हैं तो सोचते हैं कि अब कुत्ता भौंकेगा, लेकिन कुत्ते को प्रिया जो है ले जाकर कमरे में छुपा देती है, और उस लड़के से भी प्रिया उस कुत्ते से दोस्ती करवा देती है, इसलिए कुत्ता उसको भी भौंकता नहीं है। अंदर वो कमरे में चला जाता है। कमरे में जैसे ही जाता है वो प्रिया के ऊपर टूट जाता है, और जैसे प्रिया के ऊपर टूटता है बेड पर ले जा करके फिर से असली हरकतें तुरंत करने लग जाता है। ऐसे में तुरंत दरवाजे पे उसके माता पिता आ जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। प्रिया के ज़मीन के पैरों तले ज़मीन खसक चुकी थी, अब वो डर चुकी थी, वो जान चुकी थी कि मेरे माता पिता अब जान जाएंगे तो अब क्या होगा। लेकिन फिर भी वो बेड के नीचे उस लड़के को छुपा देती है, दरवाज़ा खोलती है। बाइक बाहर खड़ी रहती है, और ऐसे में जो उसके पिताजी हैं वो आते हैं, उसको एक थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि अब तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। ऐसे में मौका पा करके बेड के नीचे से निकल करके वो लड़का तुरंत बाइक उठाता है, वहाँ से भाग जाता है। अब प्रिया जो है पूरी तरीके से डर चुकी होती है, अपने पिताजी से माँ से माफ़ी मांगती है, पैर पकड़ती है और कहती है कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, उसको एक बार छोड़ दो, माफ़ कर दो, मेरी नहीं तो पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। उसकी बात को मान लेते हैं और माता पिता कहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार और मौका तुम्हें देते हैं। यही कह करके चले जाते हैं। अब प्रिया जो है रात के समय पर, क्योंकि प्रिया की जो आदत थे वो अब पुरानी हो चुकी थी, 7-8 महीने से वो यही किया करती थी। पहले वो फिल्म देखा करती थी, बाद में उस लड़के के साथ में अवैध संबंध बना लेती है। लेकिन अब उसके मन के अंदर से ये सारी चीज़ें जाएँ कैसे। अब वो अपनी खुद को तृप्त करने के लिए अब उस कुत्ते का सहारा लेने लगी। लेकिन अब कुत्ता ही है तो जानवर है, अब इंसान जैसा सुख उसको कहाँ मिल पाता। लेकिन एक दिन उस प्रिया ने रात में फ़ोन लगाया और उससे लड़के से कहा कि तुम अब उसको दिन में नहीं, अब मुझसे रात में मिलने आया करो। अब कहानी हो जाती है रात की, क्योंकि अब उसकी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। जो गर्मी का समय था, छत पे बुलाया लिया करती थी और छत पे भी यही हरकतें किया करती थी। तभी एक दिन प्रिया कहती है मुझको एक बात करनी है, क्या तुम मेरा उसमें साथ दोगे। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों फ़ोन पे बात करते हैं। लड़की कहती है कि बाज़ार से एक चाकू लेकर के आना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लड़का जो है चाकू ख़रीदता है, और लड़की कहती है कि बाइक जो है तुम मेरे घर से कहीं दूर खड़ी करके आना, और चोरी से रात में आना। चोरी से रात में जब वो आता है, और प्रिया कहती है कि मेरे माता पिता की दवाई, जो नींद की दवाई है, मैंने खाने में मिला दिया है और दोनों बेहोश होकर के सो चुके हैं। चलो पहले तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में वो सारे काम कर लेते हैं जिसके लिए तुम बेकरार रहती हो। लड़का पूरी तरीके से उस लड़की के साथ में घंटों उसके साथ पूरी तरीके से अवैध संबंध बनाता है। अवैध संबंध बनाने के बाद में दोनों थक करके एक दूसरे के साथ में सो जाते हैं। फिर लड़की कहती है कि अब जिस काम के लिए आए हो उस काम को जल्दी से कर दो और जा करके मेरे माता पिता की हत्या कर दो। लड़का सुन करके सन्न रह जाता है, लेकिन अब उससे उस लड़की की खूबसूरती, उस लड़के की जो शारीरिक भूख मिटाने की जो आदत थी उस लड़के को भी लग चुकी थी। वो आओ देखता है, नताओ देखता है, सोते हुए माता पिता के पास जाता है और दोनों गर्दन काट देता है और दोनों की बेरहमी से हत्या कर देता है। और सुबह फिर से उसके पास, लड़की के पास आता है और दोनों खुशी मनाते हैं। फिर से बिस्तर पर अवैध संबंध मनाते हैं और पूरी तरीके से नंगा तांडव करते हैं। और उसके बाद में वहाँ से लड़का जो है सुबह का मौका देखता है और जल्दी से 4 बजे बाइक उठाता है और वहाँ से चला आता है। अगले दिन जैसे ही सबकी नींद खुलती है, लड़की जो है रो रो के चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। घर के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं सब चौंक जाते हैं। जिस तरीके से बेरहमी तरीके से उसके माता पिता की हत्या हुई थी। कुत्ता जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से भूख रहा होता है, कोई समझ नहीं पाता है। तभी उसके जो पड़ोसी रहते हैं वो लड़की से पूछते हैं कि हुआ क्या था। लड़की बताती है कि मेरे माता पिता को कुछ चोर आए थे और चोरी करने के लिए मेरे माता पिता रोकने लगे तो उनको मार करके वो भाग गए। लेकिन कुछ लोगों को शंका हुआ तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर आती है, अब उस लड़की से पूछताछ की जाती है और घर के आसपास के जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि इसके घर पे एक लड़का भी आया करता था, हो सकता है कि चोर वही हो और उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया हो। तुरंत लड़की से पूछताछ किया जाता है, उस लड़की को बुलाया जाता है
लड़का आता नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से अब जो शंका थी वो भी शक में बदलने लगी थी। अब पुलिस उसके घर पर दबिश देती है, घर से उसे गिरफ़्तार करती है, उस लड़के को लेकर आती है थाने। लड़का सारी सच्चाई बता देता है, लड़की को भी गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है ताकि आप भी जागरूक रहें, सजग रहें। अगर आपकी बच्चियाँ हों या बच्चियाँ हों, अगर वो पढ़ाई कर रहे हों तो उनकी मोबाइल आप चेक करते रहें, किससे वो बातें कर रही हैं, क्या मोबाइल में देख रही हैं, किस प्रकार की वीडियोस देख रही हैं, किस प्रकार से वो जो गूगल के अंदर उसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप उसकी पूरी की पूरी जो हरकतें हैं वो सारी चेक कर सकते हैं, किस प्रकार के फ़ोटोज़ डाल रही हैं, किस प्रकार के गाने लगा रही हैं। इससे आपको थोड़ी सी पहले से जागरूकता होगी, क्योंकि आज के आधुनिक युग में जिस प्रकार से लड़के लड़कियाँ आपको अपने जो जिस्म की भूख है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके बहकावे में आकर के कितनी गंदी हरकत कर दी इस लड़की ने। आज अपने माता पिता की हंसती खेलती अपने परिवार को तहस नहस कर लिया और खुद भी जेल के अंदर चली गई, उसको अपनी पढ़ाई भी बर्बाद कर लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और क्या इस लड़की ने सही किया या गलत किया आप इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और अपना नाम और पता ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम लेकर के हमें खुशी हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।